हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू करियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 इंग्लिश का बिहाई बुक का द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची या छोटी लड़की। तो ये स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल व्हिच इज अफ्रेड विथ हर पेरेंट्स, एस्पेशली हिज फादर, टू he feels and hesitate to talk with his family member। एक बच्ची है जो कि अपने माँ बाप से जो है बात करने में उसको हिचकिचाहट होती है और वो घबराने लगती है और वो उसकी आवाज़ पसने लड़खड़ाने लगती है जो है, उसी की स्टोरी है ये। इसको हम लोग पढ़ेंगे। द लिटिल गर्ल। A little girl, he was a figure to be feared and avoided। जो छोटी बच्ची है वो जो है फिगर माने मतलब वो, टू बी फियर्ड मतलब जो है जिसको ये पर्सन या व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जिसको जो उपेक्षा की जाती हो, ठीक। पर्सन टू बी फियर मतलब जो एकदम डरी सहमी रही हो और जिसकी उपेक्षा की जाती है। अवॉइडेड मतलब उसको ध्यान उस पर ज़्यादा नहीं दिया जाता है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। अरे हर सुबह जो है अपने काम पे जाते समय वो कमरे में आते थे उसके, इनके फादर्स की बात हो रही है, गर्ल्स के फादर की। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको जो है साधारणता जो है नॉर्मल जो है उसको जो है किस मतलब उसको जो है किस करते थे, कैजुअल किस। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, जिसका वो जवाब जो है गुड बाय फादर, ठीक। वो जो है उत्तर देती थी गुड बाय फादर, ठीक है। एंड वो देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड वो देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, इसको जो है काफ़ी जो है ग्लैड में पर्सन होती थी, उसको जो है सुकून मिलता था। सेंस ऑफ रिलीफ माने सुकून मिलना। व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज, जब वो जो शोर सुनती थी, कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड कैरियज मतलब जो है गाड़ी जो कि बोझा ढोने वाली कुछ गाड़ी इस तरीके से होके जाती थी, उसकी आवाज़ जो धीरे धीरे जो है फेंटर मतलब धीमी होती जाती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, लंबे रोड पे जब पहुंचती थी तो उसकी आवाज़ जो है धीमे होती जाती थी, गाड़ी की आवाज़ उसको जो है उसको बहुत सुकून लगता था जो है। इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो इनके पिताजी घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी जो बहुत ही तेज़ जो है आवाज़ जो उसको सुनाई देती थी। इन द हाल में, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ। इनटू द ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में। हैज नॉट द पेपर, क्या मेड का पेपर अभी नहीं आया। मदर गो, मम्मी जाती थी। एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट दियर, कि वहाँ पे कोई पेपर है कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल लेके आओ। जैसे कि नॉर्मल जो है कोई घर में फादर से जॉब से लौट के आते हैं तो जनरली ऐसा होता है, वही चीज़ बता रही। केजिया जो मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बोट। केजिया मम्मी कहती हैं वुड कॉल टू ए हर, तो उसको बुलाते हुए, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, कैन कम डाउन नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बोट, और पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो बच्ची नीचे आती है सीढ़ियों से। द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और जो हॉल की तरफ जाते हुए और ही वो स्लो हो जाती थी और धीमे धीमे जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो धक्का दे के वो बैठक कक्ष का जो है रूम को खोलती थी। बाय दैट टाइम, उसी टाइम, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल। तभी उसी समय इनके जो हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने चश्मे को ऊपर करते हुए लुक्ड हर मतलब इसको देखते हैं इसको, एंड वे इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग जो कि बहुत ही
भयभीत करने वाला, डरावना हो। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्चे के लिए, मतलब इनके पिताजी चश्मा हुए है पहनते थे उसको ऊपर, और ऐसा जो है उसकी तरफ घूरते थे, देखते थे कि जब बच्ची डर जाती थी। बेल केजिया, हैरियम, अच्छा केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक, और इन जूतों को जल्दी निकालो। एंड टेक दम आउटसाइड, बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी बच्चे की तरीके आज रही थी। आई डी डोंट नो फादर, और वो जो हकलाते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर। अब वो भी उसको जो है उसी तरीके हकलाते हुए बोलते हुए से बोलो, यू डोंट नो, उसको चिढ़ाते हुए, जैसे इफ़ यू स्टटर लाइक, अगर तुम इस तरीके से हकलाना जो है, स्टटर माने हो हकलाना है तो तुलाना, लाइक दैट इस तरीके से करोगे, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेबर स्टटर्ड, वो कभी हकलाती नहीं थी। विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। हैड क्वाइट गिवन इट अप, काफ़ी हद तक उसका छूट गया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, उस समय जो है उसको बहुत ही दिक्कत होती थी शब्दों को बोलने में ठीक तरीके से। वाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। वाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम ऐसे अजीब सी जो है, ठीक दुखी दुखी जो है, रेज्ड अबाउट न दुखी और नाखुश कैसे लग रही हो। मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ठीक। और वो कहते हैं कि मम्मी आई विश यू टाट, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुसाइड आत्महत्या कर ले। मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मम्मी मैं कह रहा हूँ कि इसको जो सिखाओ, जैसे नहीं लड़की नहीं को, नहीं तो ये पक्का जो है कहीं ऐसा ना हो आत्महत्या कर ले। हियर कीजिया कैरी मी टी कप, कीजिया मेरा जो है चाय का कप लेके जाओ। बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, और वापस जो है मेज पे रख दो सावधानी से। ही वॉज सो बिग, और बहुत ही बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली इन माउथ, उनके हाथ और जो है गर्दन, खास करके उनका मुंह। व्हेन ही यार्न, जब वो जमाई लेते हैं, लड़की सोचती है बहुत ही बड़े हैं। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट जैन, उनके बारे में जब वो सोचती थी अकेले, तो लगती थी जैसे कोई बहुत ही बड़ा विशालकाय जो है कोई जो है दैत्य हो, राक्षस जैसा हो। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे में दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, और संडे को दोपहर के बाद जो है दादी उनकी उसको भेजती थी नीचे, टू ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में जाओ, बैठक कक्ष में, टू हैव ए नाइस टॉक, और अच्छे से बात करो, फादर एंड मदर, मम्मी पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेज्ड आउट ऑन द सोफ़ा, लेकिन वो छोटी बच्ची जब भी जाती थी तो देखती थी कि मम्मी जो है अपना बुक पढ़ रही हैं, एंड फादर स्टेज आउट ऑन सोफ़ा, पिताजी जो है सोफे पे एकदम फैले हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो है हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो है रुमाल उनके जो है चेहरे पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका एक पैर, एक उनका जो सबसे अच्छा जो है कुशन होता था, जो सोफ़ा पे तकिया टाइप, पिलो टाइप के रखते हैं, उसको बोलते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग साउंडली मतलब गहरी नींद में होते थे, एंड स्नोरिंग माने होता है जो है खर्राटा भरना, खर्राटे की आवाज़ आती थी। शी सैट ऑन अ स्टूल, एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड, और बहुत ही गंभीरता से उनको देखती थी। हिम अंटिल ही वोक एंड स्टेज, जब तक वो जग नहीं जाते थे। स्टेज एंड आस्क्ड द टाइम,
जगते थे और अपना हाथ जो है फैलाते हुए, एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते थे, देन लुक्ड एट, अब इसकी तरफ देखते हैं। वो कहते डोंट स्टेयर, सो तुम ऐसा घूरो मत, सो कीजिए, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, और कहते थे तुम एक जो छोटी सी भूरी उल्लू की तरीके दिख रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, हर ग्रैंडमदर told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब she was kept indoors with a cold, तो घर के अंदर थी और ठंडी का समय था, हर ग्रैंडमदर की दादी ने कहा, टोल्ड हर उससे कि द फादर बर्थडे, पिताजी का जन्मदिन आने वाला है अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीकेंड, सजेस्टेड, सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, उनके लिए एक और अच्छा सा जो है गद्दा जैसे मतलब कुशन, मतलब वो जो है वो पिलो जो है बनाए इसको, पार गिफ्ट, उपहार के रूप में उनको दे, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ येलो सिल्क, जो कि सुंदर जो सिल्क का बना हो, सिल्क के जो है, लेबरेसली विथ ए डबल काटन, ठीक, विथ ए एफर्ट, बहुत ही मेहनत करके उसने डबल काटन, दो जो है डबल काटन लगा के, दो, द लिटिल गर्ल स्टिच, लड़की ने उसको क्या सिया, थ्री साइड, तीन साइड से सिल दिया, बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके अंदर भरे क्या, क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा जो है ये प्रश्न उसके सामने था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, और दादी जी बाहर बगीचे में थी, एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वांडर्ड में टहलते हुए, जो वॉकिंग करते हुए वो मम्मी के बेडरूम में गई, टू लुक फॉर स्क्रैप, मतलब कोई जो है कबाड़ जैसा कुछ ऐसा मिल जाए उसमें भरने के लिए, कतरन पूजे जो भी हो। ऑन द बेड टेबल, उसने बेड बिस्तर के मेज पे देखा, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, उसको जो है अच्छे पेपर जो है उसकी शीट, मतलब कागज़ के उसके मिले बहुत सारे, गैदर्ड देम, उसको उसने उठा इकट्ठा किया, टोर देम, उसको फाड़ा, इनटू टीनी पीस, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में, एंड स्टफ्ड हर के मतलब उसने अपना काम पूरा किया, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और चौथी साइड से भी इसको भर के सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज हू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात जो है घर में जो है हू एंड क्राई, मतलब जैसे शोर शराबा जो है, गुस्से में जो है लड़ाई जो है शोर शराबा का माहौल बना हुआ था, एंग्री प्रोटेस्ट इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्थ अथॉरिटी हैड बीन लॉन्च, पिताजी का जो सबसे अच्छा जो है उन्होंने जो भाषण तैयार किया था पोर्ट अथॉरिटी को जो है बंदरगाह के अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट, गायब हो गया था, रूम्स वर सर्च, और रूम में जो तलाशा जा रहा था, सर्वेंट्स क्वेश्चन, और नौकरों से भी क्वेश्चन प्रश्न किया जा रहा था, फाइनली मदर केम टू इनटू केजिया रूम, और आखिर में मम्मी जो है केजिया के रूम में आई, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर ऐसा नहीं देखा होगा मेज पे, ओ यस, उसने बोला हाँ, सी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसको तो मैंने फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। वाट, क्या, स्क्रीड मदर, मम्मी चीखने लगी, कम स्टेट, सीधे नीचे आओ, स्टेट डाउन इन द डाइनिंग रूम में सीधे आओ, एंड द डिस स्टैंड, तुरंत, एंड सी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वो खींचते हुए नीचे लेके आती हैं, वाज ड्रैग डाउन टू द वेयर, जहाँ पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे कर रहे थे, मतलब आगे पीछे चल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड, पीठ के पीछे हाथ रख के और आगे पीछे घूम रहे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने बोला तेजी से, मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने सारी चीज़ जो है क्या की बताई, ही स्टॉप्ड एंड स्टेड, रुके एंड जो है घूरने लगे एट चाइल्ड, बच्चे पे, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया, नो नो, सी विस्पर्स ने धीरे से बोला, मदर गो अप टू हर रूम, मम्मी उसके रूम में गई, एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और जो बेकार सी बकवास चीज़ जो उसने बनाई थी, डैम्ड ना बकवास टाइप की, फेच डाउन उसको लेके आई, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड, देखो
ठीक। चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड, इसको देखो उसने बिस्तर पे इसको रखा था। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad title pattern on the floor।